सबसे सिंपल सी बात, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, बीच में इंटरप्ट मैं करता रहता हूँ ताकि आप मेरी चीज़ों को गौर करें। अगर आपने सही में गौर कर लिया ना तो आप मास्टरमाइंड बन सकते हैं, आप ही बन सकते हैं। देखो कैसे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुमन क्लासेस। बच्चों, आज जो है हमारा टॉपिक है रियल नंबर। तो आपका चल ही रहा था। ये जो आपका डाउट्स है ये आपका आर.एस. अग्रवाल से लिया गया है। आर.एस. अग्रवाल में पहले, दूसरे, तीसरे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मैं 5005 वाला उतार लिया हूँ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस 5005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो आपका 5005 है या कोई भी नंबर है, उसे आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में लाना है, ठीक है। तो बातें क्या होती है ये सुनो। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद से और एक से कट जाए, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि एक से और खुद से कट जाए। लेकिन अगर मैं किसी नंबर का एलसीएम लेता हूं, ठीक है, मैंने किसी नंबर का एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो यहां पे छोटा सा छोटा नंबर ही आता है जो कि क्या, जैसे मैं सबसे पहले क्या कहता हूं, वो नंबर बताओ जिससे ये कट जाए, वो नंबर बताओ जिससे कट जाए, वो नंबर बताओ जिससे कट जाए। ऐसा ही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता है, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है ना। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इस नंबर का एलसीएम ले लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी का प्राइम फैक्टर आ जाएगा। हमें बस वही बताना है। तो सबसे सिंपल सा क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 5005 और अब हम कर देंगे इसका एलसीएम। सीधी सीधी बात है, ये जो कट रहा होगा 5 से कट रहा है, तो यहाँ गया 1001। अब इसे हम काट के देख लेते हैं। 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 6 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। 1001, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। वेरी गुड। 7 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 143, 143। ये नंबर क्या है, 143। जानते होगे ना, मतलब जानते होगे, कमेंट मत करना, जरूरत नहीं है कमेंट करने की। अच्छा, 143 अगर नंबर है आपका, तो 143 किससे कटेगा, अब आप ये बताओ। ये जहां तक मुझे लग रहा है 11 से कटेगा। हाँ, 11 से ये कट रहा है, ठीक है। 11 से 1 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंड ये 13 टाइम्स। देखे, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है एंड 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो मैं 5005 को लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11 × 13। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से समझाने वाला हूं मैं, लेकिन इस नंबर पे ज़्यादा गौर मत करना, ओके। देखिए, जो आपका 4th क्वेश्चन है वो आपका है यूजिंग प्राइम फैक्टर फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो इससे पहले भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम लेना तो सिखा दिया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड द, देखो अभी तक हमने 2 नंबर लेके किया था, ठीक है। और अगर मैं एक और नंबर डाल दूं और आपको बोलूं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम लो, ठीक है। मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान के चलते हैं एक नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 2 × 2 × 3 × 5 आ रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर का आ रहा है 2 × 3 × 5। तीसरे नंबर का आपका आ रहा है 2 × 2 × 2, ठीक है। अब मेरे को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये आपका 3 है, इसे भी गोला मारो, यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 भी आपका कॉमन हो गया और ये वाला 5 भी आपका कॉमन हो गया। जो जो कॉमन दिख गए आपको तीनों में, उसको आप उतार लें जल्दी जल्दी से, एक एक बार। ये आपका 2 आ गया, इन दोनों में एक बार 2 आ गया, इन दोनों में एक बार 3 आ गया, इन दोनों में एक बार 5 आ गया, और ये आपका 2 आ गया। तो ये तो आपका एलसीएम हो गया। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की,
HCF इन तीनों नंबर का जो तीनों में कॉमन होगा वही इसका HCF हो जाएगा। आया समझ में? अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो आपका HCF नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब वेयर x and y are prime number. Find HCF of a and b and LCM of a and b. दो नंबर है आपके पास, ठीक है, जो कि है आपके a और b। उसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए को, ठीक है, और मैं b को लिख सकता हूं एक्स वाई क्यू। एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि a को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कि x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और b को मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई क्यू, मतलब कि x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, है ना। तो मेरे को अब बताना है HCF ऑफ a एंड b। जैसा कि मैंने अभी तक आपसे बताया है कि जो HCF होता है वो सिर्फ कॉमन पार्ट होते हैं, तो इसमें एक x कॉमन है और दो y कॉमन है, ठीक है। तो HCF ऑफ a एंड b अगर मैं बोलूं क्या होगा, तो x इंटू वाई इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई स्क्वायर, ये होगा। बोले तो एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हो आप चाहो तो, यही होगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, एलसीएम ऑफ a एंड b, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो एलसीएम जो कॉमन है उसे एक बार लिख लो और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख दो। तो ये देखो कॉमन है आपका x और यहाँ पे ये वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कॉमन जो है आपका x इंटू वाई इंटू वाई, अब जो कॉमन नहीं है x इंटू वाई, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। चीज़ें समझ में आई? चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसका कॉपी पे आप उतार लें जल्दी जल्दी। ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 23, किसी दो नंबर का जो HCF है वो आपका है 23 एंड देयर LCM इज 1449, और उन्हीं दोनों नंबर का जो LCM है वो आपका है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर, मतलब कि दो नंबर का HCF आपका दे रखा है, उसी दोनों नंबर का LCM आपको दे रखा है, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर आपको दे रखा है। तो अभी आपको याद होगा जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, मैंने आपको जो बताया था उसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ठीक है, जिसमें से आपका जो HCF है वो क्या है 23, LCM क्या है 1449 एंड वन नंबर क्या है, तो मान लेते हैं जो दूसरा नंबर है वो x होगा। लेट द अदर नंबर भी x, मान लिया कि जो दूसरा नंबर है वो x होगा। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 161 इंटू एक्स
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 23 इंटू 1449। अब x क्या करोगे आप, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर भेज दूँ उसे भगा दूँ। देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर मैं किसी को भगाऊँ, ठीक है, मैंने किसी को भगाया अपने साइड से दूसरे तरफ, मैं x के तरफ रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे से पूछा है कि x की वैल्यू, x का कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका हम है ना, हम लोग हैं, ठीक है। अब x के तो हम है, मतलब मैं x की वैल्यू बता रहा हूँ, मेरे को भगाना है। तो हमेशा याद रखना कि अगर x के साथ जो रिलेशन बन रहा होगा, अगर कोई चीज़ x में ऐड हो रहा है और मेरे को उसे भगाना है उस साइड, तो वो आपका उधर जाके माइनस हो जाएगा। और अगर x के साथ उसका माइनस हो रहा हो और उधर भगाना हो उसे, तो वो प्लस हो जाएगा, इधर इक्वल के उस तरफ भगाना हो, ठीक है। अगर x के साथ उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो और मेरे को उस नंबर को उस साइड भेजना होगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और अगर x के साथ डिवाइड हो रहा होगा और उधर भेजना होगा उस नंबर को, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इस 161 को मैंने उधर भेज दिया, तो आपका क्या हो जाएगा 23 इंटू 1449 अपॉन 161 हो गया इतना। अब जैसा कि मेरे को दिख रहा है कि 23 5 जा कितना होता है बच्चों 161, तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। एंड अब जो है इसका आंसर आप खुद बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। और इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हैं सेम ऐसे ही हैं, तो उसे भी आप आज ही लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 5 मंथ का, उसमें आपको ही सहायता करना है मेरा, ताकि आप जो कि मैंने आपको सपना दिखलाया है उस सपने को आप साकार कर सकें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आपने वीडियो देखा और जो है आप चीज़ों को सीख तो लिए, बट आपने उस प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आपने 7 महीने पहले ही गवा दिए हैं और अब आप 5 महीने के लिए आए हैं, तो कम से कम 5 महीने तो हमारी बातें मान के चलिए, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसे अचीव नहीं हो पाएगा और ऐसे में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों क्या कह रहा है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। क्या कह रहा है? सबसे सिंपल सी बात, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, बीच में इंटरप्ट मैं करता रहता हूँ ताकि आप मेरी चीज़ों को गौर करें। अगर आपने सही में गौर कर लिया ना, तो आप मास्टरमाइंड बन सकते हैं, आप ही बन सकते हैं। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को आपको स्लोली पढ़ना है। मेरा ये कहना है कि मैं पढ़ना चाहूँ तो ऐसे पढ़ सकता हूँ। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 500, फाइंड देयर HCF। ये आप तब पढ़िएगा जब आपने एक बार सवालों को कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने किया तो है नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम है, तो आप पहले स्टार्टिंग से स्लो से पढ़िए, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, LCM ऑफ 2 नंबर, किसी 2 नंबर का जो LCM है इज 9 टाइम्स देयर HCF, मतलब कि अगर उसका HCF को अगर मैं x मान लूँ तो उसका LCM हो जाएगा 9x होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 500, और अगर मैं HCF और LCM को ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है 500, तो मेरे को बताना है HCF। चलिए, मैंने क्या बोला आपको, लेट द HCF ऑफ 2 नंबर Vx। मान लिया कि जो HCF है 2 नंबर का वो है x। क्या है बच्चों, x। यहां पे हम पॉइंट लगा देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब तो देन देयर LCM विल बी 9x। कोई दिक्कत? जैसे कि ये क्वेश्चन ही कह रहा है, देखो मैंने आपसे बोला था ना कि क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन आपसे बता दे कि आपको करना क्या है। अभी हमने पढ़ा
तो अभी तक मेरे को बस इतना ही समझ में आया है, मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आता है। मेरे को बस इतना सा समझ में आया कि जो HCF है वो अगर कुछ है तो उससे जो उसका एलसीएम है 9 गुना है ना। तो मैंने लिख दिया कि HCF अगर x है तो जो एलसीएम होगा वो 9x होगा। इतनी सी बातें लिखिए। लेकिन दूसरे लाइन में नालायक सा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, HCF और एलसीएम को अगर मैं जोड़ दूं तो 500 है। चलो ये भी कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 9x = है 500। तो हमें बताना है HCF। अरे बच्चों x + 9x है तो 10x = 500, तो x = 500 अपॉन में 10 कितना आ गया 50। इस नालायक को हमसे HCF के जगह LCM पूछना चाहिए था, तो ना थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ता। इसने सीधे सीधे पूछा है x की वैल्यू, लेकिन अगर LCM पूछ देता यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर उल्टा कर दे बोर्ड के पेपर में, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं जी, LCM है आपका 9x, तो 9 × 50 तो कितना आ जाएगा 450। समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन करो और लाइक तो करते रहो। 2 बार नहीं करना है, हमेशा ऑड नंबर में लाइक करना है। आपको कि सर मैंने इतनी अच्छी वीडियो लगी कि मैंने उसे 2 बार लाइक कर दिया, नहीं, हमेशा मेरे को ऑड नंबर पसंद है तो आप जो है ऑड नंबर पे लाइक करें। 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, इतना ही चलेगा। अगर पसंद आ रहा हो तो सपोर्ट करते जाओ, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको 5 मंथ चैलेंज कंप्लीट करके दिखलाने वाला हूँ। मैं तो अपनी पोटेंशियल पूरी लगा रहा हूँ, आप भी पोटेंशियल लगाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आप भी कर सकें मेरे साथ पढ़ाई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।